नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 11 सितंबर और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। भाद्रपद कृष्ण पक्ष 13 तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहे सिंह राशि में। मित्रों, यह था प्रातः काल का पंचांग। अब देखते हैं आपका दैनिक राशिफल और इसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज तो दिन अच्छा ही है, क्योंकि दिन दोपहर में बदलने वाला भी है और जो दिन बदल भी रहा है वह भी आपके पक्ष में ही है। कुल मिलाकर भी आपके 3 दिन आनंद के और बाकी बचे हैं। जो करना चाहें कर सकते हैं, विजय श्री की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, खुश रहें, दूसरों को खुश रख सकें, उसके लिए आपको दही का सेवन करके घर से बाहर निकलना होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज दोपहर तक खुशखबरी मिलेगी। सायंकाल आपको मिठाई बांटनी पड़ सकती है और जो भी काम आप करने जा रहे हैं वह मित्रों की मदद से संपन्न होगा। अकेले मेहनत करने का प्रयास नहीं करें। लोगों के लिए आप भाग्यशाली साबित हों, इसके लिए थोड़ी सी टॉफ़ी अपनी जेब में जरूर रखें। जो भी पहली बार मिलता है उसको टॉफ़ी जरूर दें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे चल रहे हैं, लेकिन दिन थोड़े से खर्चीले हैं। पैसा चाह कर भी नहीं बचा पाएंगे। जो धन आ रहा है वह भी जाने के लिए ही आ रहा है, पर आपके कार्य संपन्न होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। आज काम संपन्न करने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, पैसे बचाने की तरफ ध्यान ना दें। आज का दिन शुभ रहे, खुशहाल रहे, उसके लिए एक सिक्का जरूर किसी भी व्यक्ति को दान करें। दान जरूर करें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और मुझे दिखता है आज सबसे अच्छी राशि है कर्क राशि। जहां खर्च हो रहा है तो आमदनी भी हो रही है। जो खर्च हो रहा है उससे सभी लोग प्रसन्न भी हैं और जो आमदनी हो रही है वह भी ऐसे स्थान से हो रही है जहां से आप उम्मीद छोड़ बैठे थे। कुल मिलाकर आज अप्रत्याशित घटनाएं घटेंगी जो आपके पक्ष में होंगी। मन प्रसन्न रहेगा। आज के दिन का बहुत अच्छा लाभ लेने के लिए आपको हर व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए बेहतर परिणामों की उम्मीद आज जाग सकती है और 2 दिन में आपके कार्य संपन्न हो सकते हैं। इन 2 दिन में आप कोई अलग काम नहीं निकालें। जो उद्देश्य आपके मन में है उसकी तरफ ही आप आगे बढ़ें। आपका काम भी संपन्न होगा, पैसा भी कम खर्च होगा और जो काम होगा वह भी अनूठा ही होगा। आज आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति हो, इसके लिए आप अपने इष्ट देव को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। उसके माध्यम से आपकी तरक्की होगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो बहुत अच्छा है, परंतु आज आपको अपने आप पर भरोसा नहीं रहेगा कि काम कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो उत्साह जागृत करें, दूसरा मित्रों की मदद लें और तीसरा अनुभवी लोगों से अपनी बात शेयर जरूर करें। 3 बातों का ध्यान रखेंगे, विजय श्री की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा हो, उसके लिए किसी भी देव स्थान की परिक्रमा जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का व्यक्तिगत जीवन देखा जाए तो आज अच्छी सफलताएं मिल रही हैं और स्वयं के स्वार्थपूर्ण कार्य बहुत जल्दी से हो रहे हैं। लेकिन आप दूसरे व्यक्तियों का काम करने जा रहे हैं तो वहां आपकी गलती से उसको नुकसान हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। आज कोई नुकसान ना हो, परिस्थितियाँ बेहतर हों, इसके लिए आप अपने मस्तिष्क पर कुमकुम का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलें। सफलताएं जल्दी मिलेंगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज समय बहुत अच्छा है। अपने मन में चल रही बातें अपने परिजनों से कह डालें, उसका समाधान निकल आएगा। अन्यथा आज आप अकेले ही सोचते रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, काम भी नहीं होगा और सायंकाल भी आप तनाव में ही रहेंगे और उसके कारण परिजन भी आपसे तनावग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन बात शेयर करने में समाधान होगा, सफलता मिलेगी, काम संपन्न होगा, परिजन प्रसन्न रहेंगे।
आज का दिन और भी खुश हो, उसके लिए भगवान को हलवे का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों का आज का दिन तो बहुत अच्छा दिन है। परिस्थिति बेहतर है, कम मेहनत में अच्छी सफलताएं मिल रही हैं। लेकिन जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं उनके माध्यम से आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसलिए उस नुकसान को बचा कर रखें, उसमें अपनी निगाह थोड़ी सी बनाए रखें। आज दिन शुभ हो, सफल हो, उसके लिए लाल रंग के वस्त्रों को पहनना जरूरी है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। विशेषकर विद्यार्थी तो आज लाभान्वित होंगे। देश विदेश से संबंधित कोई कार्य करने हैं तो वह कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। तनाव मुक्त रहकर कार्य करें, आपका दिन अच्छा होगा। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए सफ़ेद रंग का पुष्प अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें, सफलताएं मिल जाएंगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन स्वार्थ भरा दिन है। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो बहुत अच्छा दिन है, लेकिन कहीं किसी व्यक्ति की आप सहायता करने जा रहे हैं तो आप उल्टे फंस सकते हैं, लांछन आपके ऊपर लग सकता है। इसलिए व्यक्ति को देख लें आप किस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, आपको यह नुकसान तो ना पहुंचा दे, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, विजयश्री की प्राप्ति हो और आप जो कार्य जैसे चाहते हैं वैसे संपन्न कर सकें, उसके लिए भगवान महादेव आपके सहायक होंगे। उनके मंदिर में जाकर उनका अभिषेक जरूर करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है। चंद्र आपके पक्ष में है, ग्रह योग भी शुभ हैं। निश्चित रूप से विजयश्री की प्राप्ति होगी। दिन अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है, कुछ अच्छी खबर सुनने को जरूर मिलेगी। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए आप अपने से छोटे व्यक्तियों के लिए, चाहे आपके बालक हों, चाहे आपके छोटे भाई बहन, कोई भी छोटा व्यक्ति हो, उसको कुछ दक्षिणा देकर घर से बाहर निकलें। उनके भाग्य से आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि नौकरी में आ रही बाधाओं को कैसे करें दूर, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, अक्सर ये देखा जाता है कि नौकरी में बहुत सारी ऐसी बाधाएं आती हैं जिनकी वजह से हम अपने भविष्य को लेकर परेशान हो जाते हैं। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि नौकरी में आ रही बाधाओं को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। किसी भी जातक की नौकरी का मूलांक 10वें भाव में कूटस्थ स्थिति को प्राप्त होता है। नौकरी है और उस पर आरोपित समस्याओं की आवृत्तियां, या नौकरी नहीं है तो उसके चिंतन और उससे प्रति उत्पन्न समस्याओं की आवृत्तियां, what you call in Western opinion, that is negative and positive energy pertaining to occupation। पहले आपको कभी संबोधन में बताया है कि वृत्ति का निर्धारण स्वयं व्यक्ति नहीं कर सकता। आप किस नौकरी में जाना चाहते हैं, उसके लिए योग्यता और पुरुषार्थ के बाद नसीब का नंबर आता है। योग्यता का चयन दूसरे भाव से होता है, वह विद्या भाव, वाणी भाव। और योग्यता के एक्सप्रेशन, आप बहुत अच्छे पर्सनालिटी है आपकी, अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं 50% आपकी पर्सनालिटी रह जाएगी, भले ही आप चाहे जिस पद पर आसीन हो। प्रकाशन का भाव, व्हाट यू कॉल अ हाउस ऑफ एक्सप्रेशन, थर्ड हाउस। देखो नौकरी से कितने भाव जुड़ते हैं और इनमें बाधाएं क्यों आती हैं। और नौकरी जहां 10वें भाव से मिलनी है, जिस कुर्सी पर आपको आसीन होकर के क्रियान्वयन करना है, आजीविका चलानी है, उस कुर्सी की टांगें प्रकाशन के बाद चतुर्थ भाव है,
जिसे सुख भाव भी कहा गया है। यानी आपकी कुर्सी से, आपके ऑक्यूपेशन से, आपके नौकरी से, आपके व्यवसाय से 3 चीजें जुड़ जाती हैं, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। धन 10, 10वां भाव। प्रॉब्लम्स अगर आएंगी और आती हैं आपके क्रियान्वयन के मार्ग में या कार्यशैली की, इसकी बाधाओं को दूर करने का एकमात्र उपाय कि सेवा भाव में निष्काम भाव कूटस्थ रूप से विद्यमान रहे। रीतियों, रिवाजों, नियमों के मुताबिक जो कार्य सौंपा गया है उसे ईश्वर का काम समझ करके पूर्ण किया जाए, तब फिर नौकरी हो, चाहे वृत्ति हो, चाहे व्यवसाय है, उसमें कभी कोई बाधा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। और अगर बाधा उत्पन्न भी हुई तो उसका निराकरण प्रकृति स्वयं अपने हाथों में ले लेती है, बाय डिंट ऑफ थ्रस्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एनर्जी। इस विशेष जानकारी के बाद समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर से शशि बोल रही हूँ। मैं मेरे बेटे के विवाह के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम कीर्ति है। उसकी जन्म तिथि 29 सितंबर 1983 है। समय शाम के 7:05 पर जयपुर में गांधीनगर राजस्थान में हुआ है। मेरे बेटे की शादी कब होगी, लड़की कैसी होगी, मेरे बेटे का भाग्योदय कब होगा, मेरे बेटे का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कृपया बताएं, कुछ ज्योतिष उपाय बताएं। धन्यवाद। मेष, मिथुन, आद्रा। आद्रा नक्षत्र है आपके पुत्र का, नाम आपने दिया कीर्ति, क ख ग घ अंगा। एक बात बता दें कीर्ति की माता जी, बेटा आपका मंगल और शुक्र जब कभी भी आकर्षण की युति को प्राप्त हो या संयोग की युति को प्राप्त हो तो बेटा स्वयं ही बहू को लेकर के माता से आशीर्वाद, पिता से आशीर्वाद प्राप्त करता रहा है, ऐसा प्रमाणों से देखा गया है। सो वही स्थितियां आपके पुत्र के पंचम भाव पर स्थित हैं, इसलिए तैयार रहें कि वो लड़की को स्वयं चयनित कर आपसे आशीर्वाद लेने आएगा। कब आएगा, किसको लाएगा, तो बहू का नाम मैं बता देता हूँ, वो आप अपना लड़के से पूछ लेना। इनकी पत्नी का नाम तथा नावर्ग से देखा जाता है। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं नवीन पांडे कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1988 और दिन में 11:30 बजे, दिन बुधवार। जी मेरा प्रश्न है कि मैं जानना चाहता था कि मेरी मैरिज कब तक होगी और मेरी जो अभी मैं जहाँ पर कार्यरत हूँ, जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ, वहीं पर करता रहूंगा कि इसके आगे भी कहीं कोई फ्यूचर है। शुक्र के साथ अद्भुत संयोग मंगल का चतुर्थ दृष्टि के साथ, यानी आप 4 महीने पहले या 40 दिन पहले या 4 साल पहले और विद इन 4 मंथ्स आपके द्वारा चयनित लड़की आप हैं तथा दधा ना से, यानी आपको जो बहू आप चयनित करते हैं वो प्रथम अक्षर अया माँ से है और इस कारण से हम तारीख दे पाने में सर्वथा वेद के मत को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप टेंट बुकिंग कब करें। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। पहले कुमार शर्मा, मेरा लड़का का नाम है आदर्श कुमार शर्मा। उसका जन्म स्थान है जमशेदपुर। उसका जन्म तारीख है 19 दिसंबर 2000। उसके विषय में देखना है कि उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो भविष्य कैसा रहेगा, इसके विषय में थोड़ा जानना। कर्क कन्या चित्रा, कोई चिंता का बिंदु नहीं। वकालत करेगा ये लड़का, कॉमर्स पढ़ेगा ये लड़का, इसलिए चिंता का बिंदु आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था में इसकी शतोगुणी बुद्धि अपने क्रियान्वयन के निमित्त अंकुरित होना प्रारंभ करती है। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और त्रिपाठी जी से उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी नमस्ते, स्वीटी बोल रही हूँ दिल्ली से। अपनी बेटी जिसकी डेट ऑफ बर्थ 22/7/94 है, टाइम 9:24 थोड़ा के, स्थान हापुड़ यूपी है। गुरुजी मैंने ये लड़की अपनी डेट की जुड़वा लड़की में से छोटी लड़की गोद ली है। लगन एक ही है। इसकी जन्म कुंडली में सिंह लगन से फल मिलेंगे या तीसरे घर की तुला लगन से मिलेंगे। इसकी शादी कब होगी? मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? एस्ट्रो हॉरोस्कोप को रीड करना यानी आंख में पट्टी बांधकर उड़ती हुई चिड़िया को बेधने के बराबर माना गया है ज्योतिष विज्ञान में। बहुत बड़ी बात होती है। और ये हमारे सामने एस्ट्रो ट्विंस की कुंडली में से एक है। गुरु चांडाल योग इस बालिका को है। विदेश में अच्छा काम करेगी, विदेश में खूब निवास करेगी, यानी इसका वैवाहिक, इसको विवाह करने वाला इसका प्रमाण समुद्र के किनारे सामुद्रिक बेल्ट से ही लड़का मिलता है। और इनका नाम आपने पापा बाबा माँ से दिया है तो इनके पति का नाम यारलावस्या वर्ग से मिलता है। रही बात विवाह की, 22/4/2016 तक विवाह फाइनल होने का क्रमांक देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरु जी प्रणाम, मैं ममता कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रही हूँ। मेरी पुत्री अमिता वत्स जिसका जन्म 20 मई 1989 मुजफ्फरपुर बिहार में सुबह 4:45 में हुआ है। उसके कुंडली में यहाँ के पंडित बताते हैं कि केंद्रुम दोष है, जिसके कारण उसे मानसिक परेशानी रहेगी। और चंद्रमा से सब ग्रह छठा है, अष्टम है, तो क्या उसके भविष्य में इससे क्या परेशानी होगी? इसके भविष्य के बारे में मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। चंद्रमा सप्तम है, हम बात मान लिए, लेकिन चंद्रमा अपने आप में लग्न हो जाता है माता श्री। चंद्रमा से तृतीय शनि है। सूर्य अंत्य अग्रजाता पृष्ठजाता शनिचरा मंगल में तृतीय स्थान, न अग्रता न पृष्ठता। ये अपनी कारकत्व से, अपनी कार्यशैली से, अपनी कुशाग्रता से आगे बढ़ेगी, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ेगी। इसके भविष्य के विषय में बिल्कुल नहीं सोचना है। निश्चित तौर पर जिसका शनि तृतीय हो, दृढ़ इच्छा शक्ति वज्र के तादृश होगी, तो सामान्य मनुष्य से अधिक कार्य करने वाला या तो महाबुद्धिमान होगा या तो महापागल। महापागल और महाबुद्धिमान लगभग एक ही श्रेणी में रखे गए हैं। इसलिए चिंता का कोई बिंदु नहीं है। कदाचित आपको लगे कि मानसिक विभ्रम की स्थिति प्राप्त होती है तो चांदी की थाली में भोजन कराना प्रारंभ कर देना, नियंत्रण जीवन भर रहेगा। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरु जी प्रणाम, मैं बीना तिवारी गुड़गांव से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरे बेटे अनुभव से है। उसकी जन्म तिथि है 3 मार्च 1984, सुबह का है 5:50। जन्म स्थान गोंडा उत्तर प्रदेश। मेरे बेटे के पास पैसा नहीं रुकता है गुरु जी, और प्रॉब्लम यही है कि कुछ अचानक ऐसी परेशानी बढ़ जाती है कि वहाँ खर्च करना पड़ता है। बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग पैसे की वजह से। कुंभ पूर्वाषाढ़ा कुंडली को फिर तो हमें अलग करना पड़ेगा। द्वितीय स्वयं एकादश भाव पर हो और उसको पैसे की कमी पड़ जाए, ऐसा देखा नहीं गया। बृहस्पति एकादश पर तब माना जाएगा। ज्योतिष विज्ञान इफ बट या अगर मगर लेकर चलता नहीं सिवाय सर्टेनिटी के। इसके हाथ से अगर सोना खो गया है या आप माता हैं आपके हाथ से 3 बार सोना खो गया है, तब मैं आपकी बात स्वीकार कर लूंगा कि इसके पास धन नहीं रुकता। तो फिर माता अपना पुराना कोई भी आभूषण, चाहे चांदी का हो चाहे तांबे का, इसके पास दे दे तो धन रुकना प्रारंभ हो जाए। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम राधारमन ठुकराल है और मेरा जन्म 17 जनवरी 1976 दिन शनिवार सुबह 7:15 का है। रुद्रपुर का ही जन्म है मेरा। गुरुजी मेरे हाथ में मिट्टी है जो मैं एक प्लाट खरीदना चाह रहा हूँ और इसका पश्चिम उत्तर का कॉर्नर है, रुद्रपुर में ही है और 30/60 का गुरुजी 200 गज का। और जरा आपको देख लीजिए कोई इसमें वास्तु दोष वगैरह तो नहीं है। मकर कर्क पुनर्वसु, आपने जो मिट्टी हाथ में ले रखी है इसमें ये कागज भूरी काली जैसी दिख रही है। मिट्टी का शेप देखो, लंबाई लिए हुए है, दाहिने साइड में थोड़ा सा मिट्टी धंसी हुई है।
यानी सेब बन रहा है जैसे गणेश की सूंड निकली हो, या सेब या गुलाब के पास कोई कांटा या पत्ती दिख रही हो, ऐसा 3 इसमें कंकड़ जैसे बहुत सूक्ष्म प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं। अब अपने वस्त्र भी देख लो, मिट्टी तो देखना, नीचे नीला या काला जैसे, ऊपर ब्राउनिश और उसमें व्हाइटिश स्ट्रिप्स जैसे आपने वस्त्र धारण कर रखे हैं। मुख पश्चिम उत्तर के कोने पर मिट्टी का। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। 2018 में इसमें मकान बनने की स्थिति प्राप्त होती है, प्लाट श्रेष्ठ है। और अब समय आ गया है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। पंडित जी प्रणाम, मैं कोकिला तिवारी उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से बोल रही हूँ। हमें अपने बेटे के बारे में जानकारी करनी है, उसके भविष्य के बारे में। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1987, समय 5:25 PM, स्थान सुल्तानपुर। वो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, लेकिन उसे अभी कभी कहीं सफलता नहीं मिल रही है। तो किसी उपाय बताइए कृपया। धन्यवाद। तुला कर पुनर्वसु, जब भी चंद्रमा दशम हो जाए, सूरज दशम हो जाए, गवर्नमेंट नौकरी कहीं न कहीं, इसको बैंकिंग क्षेत्र में भेजो, टीचिंग क्षेत्र में भेजो, इनमें कहो ये अपना योगदान प्रस्तुत करे, सफलता वर्ण करने की बाध्यता रखती है। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।